अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, आज मैं मौजूदा हालात के बारे में बयान करूंगा कि किस तरह मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती हो रही है। दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि मुसलमान जो है वो कभी भी तन्हा सफ़र ना करें। इससे अल्लाह के नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मुसलमानों, कि ए मेरी उम्मती, एक दौर वो आने वाला है कि जब अगर तुम कहीं तन्हा सफ़र करोगे तो तुम्हें कुचल दिया जाएगा। तो दोस्तों, आज भी यही हो रहा है। आज यूपी के अंदर अगर आप अकेले चले जाते हैं तो आप पर ये जय श्री राम या फिर ये जय सिया राम के नारे लगाने पड़ेंगे, और अगर आप नहीं लगाओगे तो आपको जो है वो जो दरिंदी लोग हैं, दरिंदी किस्म के जो लोग हैं, वो आपको कुचल देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात यही है कि आप कभी भी तन्हा सफ़र ना करें, बल्कि 5-6 आदमी मिलकर सफ़र क्या करें। ये दौर जो है ये ख़तरनाक दौर है। दोस्तों, मैं बार बार कहा करता हूँ कि कभी भी तन्हा सफ़र ना करें, बल्कि 5-6 आदमी मिलकर सफ़र क्या करें। दोस्तों, आज इस्लाम के अंदर देख लिए कि कितने कितने मुसलमानों को जय श्री राम के नारे ना बोलने पर मार दिया जाता है, कितने मुसलमानों को दर्दनाक मौत दे दिया जाता है। इस देश में किसी को कोई तकलीफ़ नहीं है, सिर्फ बस मुसलमानों को तकलीफ़ है। इतने सारे गद्दार घूम रहे हैं, इतने सारे जुल्म करने वाले घूम रहे हैं, इतने सारे चोर घूम रहे हैं, इतने सारे मजालिम घूम रहे हैं। किसी किसी को कोई मतलब नहीं। इतने सारे बेरोज़गार मर रहे हैं, इससे किसी को कोई वास्ता नहीं। बस सिर्फ मुसलमानों को लेकर के वास्ता है कि मुसलमान कैसे जी रहा है, मुसलमान क्या कर रहा है, मुसलमान यहाँ क्यों आया, मुसलमान की ज़िंदगी कैसी है। बस मुसलमानों के लेकर। दोस्तों, हमें अगर कोई गाली दे तो हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर हमारे नबी के शान में कोई गुस्ताखी करे और हमारे नबी के शान में कोई अगर बुरा भला कहे तो दोस्तों हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। दोस्तों, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। मैं बार बार कहा करता हूँ कि हमेशा साथ रहा करें और जुर्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएं। दोस्तों, हमें अपनी हक़ की लड़ाई खुद लड़नी है। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ ये दौर हमारे दौर में, हमारी ज़िंदगी में आई नहीं। ये नबीन, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन, इन तमाम के दौर में ऐसी ऐसी बातें और ऐसे ऐसे दौर आए हैं और आती रहेंगी। दोस्तों, उन्होंने अपने हक़ की लड़ाई खुद लड़ी। अब ये हमारा दौर है, अब ये हमारी ज़िंदगी है। हमें अपनी लड़ाई खुद लड़नी। तो दोस्तों, कैसे लड़ेंगे हम अपनी लड़ाई? तो सबसे पहली बात यह है कि अगर हम एकता होकर के अगर रहते हैं, एकता में जो दोस्तों ये ताकत और क़ुव्वत मिलती है। तो मैं बार बार कहा करता हूँ कि नहीं, हम एकता होकर के रहेंगे, एकता होकर के रहेंगे। अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो ये काफिर जो कुफ़ार लोग जो हैं वो हम पर कभी भी मुसल्लत होकर के हमारे दीन को ख़त्म कर देंगे और हमें दीन से बेदीन कर देंगे। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा इसके बारे में, इस्लाम के बारे में, कि इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है। इस्लाम की फ़ितरत में कुदरत ने लचक दी है, ये इतना ही उभरेगा जितना के दबाओगे। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। बदलेगा ज़माना लाख मगर कुरान नहीं बदला जाएगा। है कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान नहीं बदला जाएगा। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम न लो। डरो खुदा से होश करो, कुछ मकरो रिया से काम ना लो। या इस्लाम पे चलना सीखो या इस्लाम का नाम ना लो। बस।